नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है टारगेट सफाई में। और आज हम बात करने वाले हैं ताली से सलामी तक के सफ़र की। अब ताली से नहीं, खाकी से होगी पहचान। और सफ़र मेरा यहीं तक रुकने वाला नहीं है, अभी IAS तक का सफ़र तय करना है। आइए तो अब हम जानते हैं उस ताली बजाने वाली, घर घर घूमकर बधाइयाँ गाने वाली और अखबार बांटने वाली उस संघर्षशील ट्रांसजेंडर की कहानी, जिसको हमारी समाज ने न केवल हीन भावना से देखा, बल्कि छक्का, हिजरा, किन्नर और न जाने क्या क्या नाम दिया। फिर भी एक कहावत है, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना प्रभु को। अपने माता पिता गुरु को प्रभु का रूप देकर और फिर इस कटु समाज का ताना सुनकर बिहार राज्य का पहला ट्रांसजेंडर दरोगा बनने का तमगा प्राप्त किया। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर ASI की इस संघर्ष भरी कहानी के बारे में आगे जानते हैं। बांका जिले के पंजवाड़ा गांव के पवित्र भूमि पर जन्मी पिता नरेंद्र प्रसाद, माता माला देवी की चौथी संतान है। समाज में उसका बहुत अच्छा रोल हो, यही सब सोचते हुए उनकी माँ उनकी असली पहचान बहुत दिनों तक छिपाती रही। सजने संवरने वाला काम हो या फिर कोई भी सामाजिक काम हो, अपने घर में ही करना है। कहीं ना कहीं उस माँ को डर था कि समाज वाले देख लेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। इसी सब के डर के कारण वह अपने बच्चे को ये बोलती थी कि तुमको सजना संवरना भी है तो अपने घर में ही करो, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी पढ़ने की पूरी आज़ादी थी उनको। माँ का कहनाम था कि तुम अपना पहचान समाज में ऐसा बनाओ कि समाज तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारे काम से पहचाने। पढ़ाई के पैसे भी नहीं जुट पाते थे, जिसके लिए उन्होंने लगभग 5 साल तक पेपर बांटे और फिर जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। इसी बीच पिता का साया सर से उठ गया। अब पढ़ाई और घर की जिम्मेवारी एक साथ निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल कार्य लग रहा था। ये सबको देखते हुए फिर उन्होंने अपने जीजा जी के पास आसनसोल जाने का फैसला लिया और वहां गई। फिर वहां पे उनके जीजा जी के द्वारा और उनके दीदी के द्वारा इनको पूरा सहयोग किया गया पढ़ाई के क्षेत्र में, या फिर ये जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती थी उन सभी क्षेत्रों में इनको पूरा सहयोग मिला। उन्होंने वहां से बेंगलुरु जाने का निर्णय लिया और बेंगलुरु अपने समुदायों के बीच रही। अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने वहां पे तालियां भी बजाई, बधाइयां भी गाई। फिर कुछ दिन बाद कोरोना महामारी आ गया, जिसके वजह से उनको पुनः अपने दीदी जीजा जी के पास आसनसोल आना पड़ा। कुछ दिन रही, फिर वहां से दानापुर आ गई। दानापुर में आने के बाद उन्होंने वहां दोस्ताना संस्था चलाने वाली रेशमा से मिली। यहाँ पे रेशमा बहुत अच्छे स्वभाव की व्यक्ति थी, जिन्होंने इनको बहुत पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद इन्होंने प्रेरित होकर और कोचिंग या इंस्टीट्यूट के लिए वहाँ से निकल पड़ी कि हम जाके आज एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के लिए वो बहुत ही कोचिंग और इंस्टीट्यूट वाले को रिक्वेस्ट की कि हमको एडमिशन दीजिए, लेकिन किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट वाले ने इनको एडमिशन नहीं दिया। इनके शरीर की बनावट और फिर इनके आवाज़ को देख के कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट वाला एडमिशन देने का नाम नहीं लेता था और नहीं दिया। इसके बाद ये बहुत चक्कर काट के वापस घर पे आ गई। ये बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन एक कहावत बोला जाता है कि जो सच्चे दिल से प्रयास करे, लगनशील होके, बिल्कुल लगन ठान के, मन में ठान ले कि हमको ये चीज़ करना है और फिर प्रयास करे, तो वह सफलता को प्राप्त होता है। असफलता को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कुछ इनके भी जीवन में ऐसा ही हुआ। गुरु रहमान इनको गुरु के रूप में इनके सामने, इनके समक्ष प्रकट हुए और इन्होंने अपने कोचिंग संस्था में इनका एडमिशन लिया और कॉपी किताब तक फ्री में दी और इंस्टीट्यूट का एक भी रुपया नहीं लिए और एक सच्चे गुरु का फर्ज अदा किए। और लगभग 2.5 साल कठोर परिश्रम के साथ इन्होंने पढ़ाई की, परिश्रम की और फिर 2023 में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया बिहार दरोगा ASI का। और इसके बाद इन्होंने अपना एक सीट इस बिहार के ASI में सुनिश्चित किया। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमारी रास्ता या फिर हमारा बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, हम चाहें तो अपने मंजिल को पा सकते हैं। अगर बस मन में विश्वास, दृढ़ संकल्पना लेके अगर हम आगे बढ़ें और हमेशा बढ़ने के लिए ही सोचें, हमेशा बढ़ते ही रहें, तो एक दिन हम उस मंजिल को पा सकते हैं। हम अपने समाज को आईना दिखा सकते हैं कि हम चाहे अपने आप को जैसे भी बनना हो उस तरह बना सकते हैं। और इनसे हम लोग ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनसे हम लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं और फिर हम लोग समाज में कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। एक बार फिर से सलाम है ऐसे ट्रांसजेंडर को, प्रेरणादायक ट्रांसजेंडर को। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे प्रेरणादायक कहानी या फिर प्रेरणादायक कोई बातों को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।